श्रद्धा और संस्कार का संदेश लेकर पहुंची श्री नीब करौली महाराज फिल्म। मुजफ्फरनगर भोपा रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा मॉल में मंगलवार को प्रसिद्ध संत बाबा नीब करौली महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म श्री नीब करौली महाराज की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेत्री एवं समाज सेविका ममता अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, अनुयायियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। फिल्म में बाबा नीब करौली महाराज के आध्यात्मिक जीवन, मानव सेवा, समाज कल्याण और उनके द्वारा दिए गए नैतिक एवं धार्मिक संदेशों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। स्क्रीनिंग के दौरान श्रद्धालु पूरे समय गहन रुचि के साथ फिल्म देखते रहे और बाबा के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उपस्थित लोगों ने इसे केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और जीवन मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री एवं समाज सेविका ममता अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान समय में मनोरंजन की अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन समाज को ऐसी फिल्मों की अधिक आवश्यकता है जो लोगों को संस्कार, नैतिकता और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि संतों, महापुरुषों और आध्यात्मिक विभूतियों की जीवन पर आधारित फिल्में नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। ममता अग्रवाल ने कहा कि बाबा नीब करौली महाराज का जीवन सेवा, समर्पण और मानव कल्याण का प्रतीक रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों को बाबा की जीवन और उनके संदेशों को करीब से समझने का अवसर मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति जब ऐसे प्रेरणादायी चरित्रों को जानता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि बाबा नीब करौली महाराज का मुजफ्फरनगर जनपद से विशेष जुड़ाव और आशीर्वाद माना जाता है। साथ ही फिल्म की को प्रोड्यूसर विदुषी का संबंध भी मुजफ्फरनगर से होने के कारण ये आयोजन स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम के दौरान ममता अग्रवाल ने धार्मिक नगरी शुक्रताल में निर्माणाधीन बाबा नीब करौली महाराज की भव्य मंदिर की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 1.5 से 2 वर्षों में इसकी पूर्ण होने की संभावना है। मंदिर के निर्माण के बाद शुक्रताल क्षेत्र देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। आयोजकों के अनुसार श्री नीब करौली महाराज फिल्म मुजफ्फरनगर सहित देश भर के लगभग 650 सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित की गई है और इसे श्रद्धालुओं से सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। फिल्म के माध्यम से बाबा के विचारों, सेवा भावना और आध्यात्मिक संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आज समाज को ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों का संदेश भी दें। संतों और महापुरुषों के जीवन पर आधारित फिल्में नई पीढ़ी को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। बाबा नीब करौली महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आयोजकों ने लोगों से भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों और समाज हित के संदेश देने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने तथा संतों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर सकारात्मक सामाजिक वातावरण के निर्माण में योगदान देने की अपील की। जी मैडम, आज पिक्चर देखना है, बताइए इस मूवी के बारे में, किस तरह की मूवी है? क्या ये जो पिक्चर है ये बनाई गई है कैंची धाम के बाबा नीम करौली जी पे, उनकी जीवन कथा के ऊपर, उनके जो भक्त हैं जो उस समय थे, उनके साथ थे, उनके ऊपर ये उनकी पूरी जीवन कथा को बताती है। तो ये 2 संस्करण है। अब पहला पार्ट रिलीज करा गया है, 2-3 महीने बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो आज हमने यहाँ पर एक स्क्रीनिंग रखी है इसकी और आप देख रहे हैं पूरा हॉल फुल है। करीब 50 लोगों को हमें वापस करना पड़ा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किस तरह की आस्था जुड़ी हुई है लोगों की बाबा नीम करौली? बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप और हम जानते हैं कि कलयुग में ये संत ही हैं जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। और मेरा एक और कहना है कि मैं मानती हूँ मुजफ्फरनगर पे तो उनकी एक अलग ही कृपा है। आपने मेरे कुछ समय पहले की वीडियोस में देखा होगा कि शुक्रताल में एक मंदिर भी बन रहा है बाबा नीम करौली का, वो भी बन के 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। और अब इस पिक्चर का यहाँ रिलीज होना, ये पिक्चर पूरे देश में करीब 600-650 स्क्रीन्स पर रिलीज करी गई है और आशा करते हैं इसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मेरा तो एक ही निवेदन है सबसे कि जब नए नए बड़े बड़े स्टार्स की पिक्चर आती हैं तो हम घर से उठकर उत्सुकता में आते हैं और पिक्चर देखते हैं, जबकि हमें वापसी में हम लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, हिंसा यही ले जाते हैं। पर सनातन का जो हमें राह दिखाते हैं ऐसे गुरु, ऐसे संत, ईश्वर,
उनके द्वारा या उनके ऊपर जो पिक्चर बनती है उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पिक्चर देखने के बाद हम घर ले जाते हैं कुछ संस्कार और जीवन जीने की शैली। मैडम, जैसे कि उनके और भी भक्त हैं, तो ये प्रेरणा आपने क्यों किस तरह ली और आपने क्या बेटा उठाया? ऐसा नहीं है कि ये प्रेरणा मैंने ली है या कुछ है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर अपने आप चुन लेता है कुछ लोगों को। जब मंदिर बन रहा था तो ईश्वर ने मुझे चुना, तो मैं भाग्यशाली हूँ। अब विदुषी जी जो इस शहर से हैं और को प्रोड्यूसर हैं इस पिक्चर की, वो चाहती तो बहुत लोगों को चुन सकती थी, पर किसी ने उनको मेरा बताया या उनको मिलना था। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा नीम करोली ने मुझे इसका मार्ग दिखाया या मुझे इसका मॉल में जो लगा हुआ है, क्या इनका भी सहयोग है? बिल्कुल, मैं अभिनव स्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमसे कोई ऐसा बहुत बड़ा चार्ज नहीं लिया है। जो एक फिल्म को चलाने के लिए मिनिमम खर्चा होता है वही उन्होंने लिया है, और उनका भी बहुत सहयोग है। उनका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद।